गलती से हो गया था। बाप को मारकर टुकड़ों में काट दिया और कहा गलती हो गई। ये आरोपी अक्षत का मीडिया के सामने बयान आया है। वहीं बहन और चाची के मिले होने की बात पर वो केवल सिर हिलाकर ना कहता हुआ नजर आया और खून करने के बाद, बाप को काटने के बाद चुप्पी साधे बैठा रहा। दरअसल बाप को मारकर बहन के साथ लाश के पास बैठकर चिकन खाता है, एसिड से लाश जलाने की कोशिश करता है। पूरा प्लान बना रखा था। शरीर के टुकड़े भी कर देता है, नीले ड्रम में भर देता है और तो और खुद पिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाता है। पिता की हत्या करके शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में डालने वाले बेटे के मामले में कुछ बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए हैं। लखनऊ के आशियाना इलाके से आई एक ऐसी वारदात जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की हत्या और फिर उनके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर देना, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये रिश्तों, भरोसे और टूटते पारिवारिक संतुलन की कहानी बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को मानवेंद्र सिंह और उनके 21 वर्षीय बेटे अक्षत प्रताप सिंह और राजा के बीच पैसों को लेकर तीखी बहस होती है। बताया जा रहा है कि विवाद 50 लाख की रकम को लेकर था। बहस इतनी बढ़ी कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि गुस्से में पिता ने बेटे को थप्पड़ मारा, यहां तक कि लाइसेंसी राइफल तक तान दी। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पैसों का विवाद था या पहले से सुलग रही कोई चिंगारी। पुलिस के मुताबिक अगले ही दिन यानी 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे गोली चलने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई है, यानी थप्पड़ जो है 50 लाख का पड़ गया। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए। पहले दोनों हाथ काटे गए और फिर पैर। हाथ पैर को अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया। धड़ को ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के आने की आहट से वो घर में ही रह गया। बाद में वही धड़ नीले ड्रम में पाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में 19 फरवरी को मानवेंद्र सिंह घर के अंदर जाते तो नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकलते नहीं दिखाई देते। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को शक होता है और घर में दबिश दी गई और ड्रम में छिपा धड़ बरामद हो गया। लेकिन अब कहानी में नए सवाल जुड़ गए हैं। आरोपी के फूफा एस.के. भदौरिया का कहना है कि हत्या की वजह सिर्फ पैसों का विवाद या नीट की तैयारी का दबाव नहीं हो सकता। उनका दावा है कि परिवार पर किसी तरह का मानसिक या शैक्षणिक दबाव नहीं था। पड़ोसी भी यही कहते हैं कि बाहर से परिवार सामान्य देखता था। सुनिए फूफा का मामले पर क्या कुछ कहना है। हाँ, बेटे से मेरी बात हुई। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका ये कहना था कि फूफा जी मुझसे गोली अचानक मतलब धोखे से चल गई है, लेकिन मेरा पापा का झगड़ा हुआ, पापा सो गए थे, तो पता नहीं कुछ मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ और मैंने राइफल उठाई और गोली चल गई और पापा की मौत हो गई। तो उसके बाद आखिर बॉडी काटने के पीछे क्या कुछ वजह? वो कह रहा है मैंने अपने बचाव में बॉडी काटी है। पुलिस भी थी, मैंने पूछा जो है, मैंने कहा भाई तुमने ठीक है धोखे से मार दिया था, पुलिस को सूचना कर देते, जानकारी हो जाती, तुमने बॉडी को क्यों काटा? तो बोले मैंने अपने बचाव में काटा है, चूंकि मैं इतनी बड़ी बॉडी नहीं ले जा सकता था। तो उसने पहले दोनों हाथ काटे हैं, फिर दोनों पैर काटे हैं और दोनों हाथ और दोनों पैरों को ले भी गया है वो, और बाहर वो फेंक भी आया है। धड़ ले जाना था उसको, तो धड़ वो ले नहीं जा पाया, कोई आ गया था तो धड़ नहीं ले जा पाया। इतने में पुलिस को जानकारी हो गई, चूँकि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी, तो पुलिस भी खोजबीन कर रही थी। जब पुलिस ने यहाँ के सीसीटीवी कैमरे देखे तो मानवेंद्र सिंह की एंट्री तो दिखी कि 19 तारीख को वो घर पे अंदर गए थे। 19 तारीख के बाद फिर बाहर वो नहीं आए, सीसीटीवी कैमरे में वो नहीं दिखा। तो पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने घर में दबिश डाली तो नीले ड्रम में इनका धड़ मिला। नहीं, उसकी माइंडली कंडीशन ठीक थी। ये तो उसका कहना है कि नीट के वजह से हमने ऐसा किया है, जबकि ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है, क्योंकि नीट के लिए कहना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि बेटा इतना डिस्टर्ब हो जाए कि हत्या कर दे पिता की। क्या कुछ उसका कोई कुछ और रीजन होगा, बता वही सकता है, क्योंकि हम लोग तो जान नहीं सकते, हम लोग रिश्तेदार हैं, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे। वहीं आरोपी का कथित बयान है कि उसने अपने बचाव में शव के टुकड़े किए क्योंकि वो पूरी बॉडी को एक साथ ले जाने में सक्षम नहीं था, ऐसा आरोपी के फूफा ने बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मरक्षा की दलील उस बर्बरता को सही ठहरा सकती है जिसमें एक बेटे ने अपने पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए। जिस बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर में उसी के शव के टुकड़े होते हैं। कुछ परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि मामले में अन्य पारिवारिक कारणों की भी जांच की जानी चाहिए। अक्षत की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी है आत्महत्या की वजह से। कुछ लोग मानवेंद्र सिंह के संभावित निजी संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक हत्या की ठोस वजह सार्वजनिक नहीं की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 दिन तक घर के भीतर शव मौजूद रहा
और परिवार की दिनचर्या सामान्य दिखती रही। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस जांच करती रही और सच घर की चारदीवारी के भीतर छिपा रहा। तो क्या ये प्लान्ड हत्या थी? क्या ये 50 लाख का विवाद था या फिर वर्षों से जमा होता आ रहा कोई अनकहा तनाव? ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, ये उस दौर का आईना है जहां रिश्तों की बुनियाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां संवाद की जगह चुप्पी ले लेती है और गुस्सा, कानून और खून तीनों की सीमाएं पार कर देता है। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि परिवार के भीतर पनपते स्ट्रेस, मिसकम्युनिकेशन और लालच की चरम परिणति भी है। एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी संचालक जिसने वर्षों की मेहनत से अपना इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों मारा जाता है। अब पुलिस साजिश की हर परत को खोलने में जुटी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या कोई सोची समझी साजिश। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, लेकिन यह हत्याकांड एक कड़वा सच सामने लाता है। कभी कभी घर के भीतर जो तूफान पल रहा होता है उसकी आहट बाहर की दुनिया को तब मिलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।